बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से ट्रिक्स कर लिए, बहुत से टिप्स याद कर ली, बहुत सी वीडियोस देख ली, लेकिन रीडिंग अब भी नहीं आई। ये वीडियो उन खास बच्चों के लिए है जिन्होंने सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी अब भी वो बेचारे बिल्कुल खाली हाथ बैठे हुए हैं और जिनको बिल्कुल भी जरा बराबर भी रीडिंग की समझ नहीं आई। देखिए, ये आप लोगों के साथ ज्यादती है, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चे जो आइल्स करते हैं, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पंजाब टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं। तो जब वो पंजाब की बुक्स को पढ़ रहे होते हैं तो उनको शिफ्ट करवा दिया जाता है कैम्ब्रिज की बुक्स पे। सारी बात है, कॉलेज में पढ़ेंगे, कॉलेज में भी आपके पंजाब टेक्स्ट चलता है, और कॉलेज के बाद अगर किसी ने आइल्स के लिए अप्लाई करना है, सो वो जब आइल्स करने के लिए जाता है तो आइल्स जो है वो डेफिनेटली उनके पास कैम्ब्रिज की बुक्स होती हैं और आइल्स आना भी कैम्ब्रिज की बुक से है। सो बहुत से बच्चे इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनसे कुछ हो नहीं पाता। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझे सुन रहे होंगे कि जिनको जवाब बता दिया जाए कि इस एक सवाल का जवाब रीडिंग का इस पैराग्राफ में ढूंढ के दिखाओ, सब यकीन करें उन बेचारों से वो भी नहीं ढूंढा जाता। ऐसे ही है ना? क्या जी, एक बच्चे को सवाल का जवाब बता दिया जाता है कि इसमें 9 पैराग्राफ, उस एक पैसेज में 9 पैराग्राफ्स हैं, अब ये पहले क्वेश्चन का आंसर पहले पैराग्राफ में ढूंढो। सो बाद बच्चे ये भी नहीं कर पाते, वो कहते सर हमसे ये भी नहीं हुआ। तो इन तमाम चीजों के बावजूद, टिप्स करने के बावजूद और खपने के बावजूद, महीना 2 महीना आइल्स की अकेडमी में लगाने के बावजूद, अगर आप रीडिंग करने से कासिर हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको ना सिर्फ सीखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा बल्कि आपको बहुत ही नई चीजों का भी पता चलेगा। तो बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने ये चीजें नोट कर लेनी है कि जो रीडिंग है उसके आपके पास होंगे 60 मिनट। कितने होंगे? आपने जिस वक्त हॉल में जाना है या अपने एग्जामिनर हॉल में जाना है, वो कोई भी होटल हो सकता है, उसमें उन्होंने जब आपको रीडिंग करने के लिए देने हैं, सो आपका काउंटडाउन शुरू हो जाना है, टाइम शुरू हो जाना है। आपके पास 60 मिनट होंगे और आपने उस 60 मिनट में 3 पैसेजेस करने होंगे। कितने? 3 पैसेज कहते हैं कोई भी पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ, ठीक है। पैसेजेस कहते हैं कोई भी बड़ी तहरीर लिखी हुई किसी भी चीज के बारे में। 3 पैसेजेस होंगे और क्वेश्चन टोटल आपने कितने करने हैं? आपने टोटल क्वेश्चन करने हैं 40 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 40। अब यहां से थोड़ा सा ट्रिक को मैं जो बात करने वाला हूं उसको बताने से पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा। 60 मिनट है और 40 क्वेश्चंस करने हैं। अब मुझे ये बताएं, घंटा आपके पास 1 घंटा ना, और उसमें 40 सवाल करने हैं। इसका मतलब है कि जितने भी सवाल होंगे सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। सारे के सारे क्या हैं? एमसीक्यूज हैं। जारी बात है, एक सवाल को कितना मिनट मिल रहा है यहाँ पे? 1 से 1.5 मिनट। जब वो 1.5 मिनट मिल रहा है तो इसका मतलब है वो लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है। यहां तक समझ आ गई? अब क्या होता है, कहा यह जाता है सबसे पहले कीवर्ड ढूंढो, फिर कहा जाता है आप पैराग्राफ, आपके सामने आपको पैसेज दे दिया गया, इस पैसेज को ना पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के फिर वापस जाओ, फिर पैराग्राफ ए को पढ़ो, अगर वहां से अगर समझ आती है तो पैराग्राफ बी को पढ़ो, फिर सी को पढ़ो, अगर नहीं समझ आती तो डी को पढ़ो। कुछ इस तरह की आपको टेक्निक्स और टिप्स बताई जाती है। इंटरनेट भरा पड़ा है इस चीजों से, और बच्चे फिर भी नहीं कर पाते। करना क्या है? देखिए मेरी बात सुने, ये वो चीज है जो 60 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन करने हैं। यानी अगर आप एक सवाल को 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दूसरे सवालों का भी टाइम खा रहे हैं और सारा आप में जो है वो मिक्सअप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सवाल हल करने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा ही है। अब करना क्या है? सिंपल इज दैट। वो बच्चे जिन्होंने आइल्स शुरू किया है अकेडमीज में, पढ़ पढ़ के बुरा हाल हो गया है, वो क्या करें? देखिए, थोड़ी सी सेंस को समझिए। हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है या जो कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, उनमें और पंजाब टेक्स्ट में बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। पहले तो इस फर्क को खत्म करें, ठीक है? पहले तो इस फर्क को खत्म करें, एग्जेम्प्ट करें, यानी बिल्कुल निकाल दें, ओमिट करें। अब इस फर्क को खत्म कैसे करना है? कैम्ब्रिज की बुक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने वाला हूं। वो आपने करनी है कि रीडिंग को करने के लिए आपने कैम्ब्रिज की बुक, किसकी? कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड की बुक्स में से 6 या 7 क्लास का कोई भी नॉवल ले लेना है। क्या करना है? 6 या 7 क्लास का कोई भी नॉवल ले लें, मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। वो इतना मोटा नॉवल होता है, यानी आपके उन स्कूल्स में
सिटी स्कूल में, ब्लूमफील्ड में, LGS में, बड़े स्कूल्स में 6 और 7 जो है वो सारे उनके जो सिलेबस होते हैं वो कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड के होते हैं, ठीक है। सो आपने उनका कोई भी एक आधा नॉवल परचेज कर लेना, दुकान से आपको मिल जाएगा। अगर आपको रीडिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, उसको परचेज करने के बाद आपने करना क्या है, उसमें चैप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं, जैसे चैप्टर 1 2 3 4 5 और एंड सो ऑन, लेट्स सपोज। आपने उन चैप्टर्स को पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को सॉरी देख के फिर उसमें से आंसर निकालने हैं। क्या मतलब है? मतलब यह है कि आपने 6 या 7 क्लास की कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की बुक ले लेनी है, परचेज कर लेनी है, करके आपने रख ली। अब उसको आपने क्या करना है, आपने एक चैप्टर लेना है। वो चैप्टर पहला चैप्टर है, फॉर एग्जांपल नॉवल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, हैरी पॉटर है। उस नॉवल का, हैरी पॉटर का पहला चैप्टर आपके सामने मौजूद है। आपने उसमें से पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर देना है। उसके जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का आंसर वहां से ढूंढना शुरू कर देना है। अब ये इसमें कोई लॉजिक यूज नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, बस इसमें सिर्फ मेयरली थोड़ी सी आपकी एफर्ट रहेगी और हार्डवर्क रहेगी। फिर इसमें क्या करेंगे, जिस वक्त आप उसके क्वेश्चन में आंसर्स आप फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालने के बाद देखने कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। इस तरह आपने चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 2 करना है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 करना है। लेकिन इसमें मेहनत जरूर होगी, लेकिन एक दफा की हुई मेहनत आपकी आइल्स की रीडिंग को काफी ज्यादा आसान कर देगी। जब आपने चैप्टर्स करना शुरू कर दिए तो होगा क्या कि अल्टीमेटली आपका दिमाग, आपका ब्रेन इसमें प्रोसेस करना शुरू हो जाएगा रीडिंग पे। किस पे? रीडिंग पे। एक तो ये, और दूसरा इस नॉवल को करने से फायदा क्या होगा कि ये नॉवल आपके लिए, चूंकि 6 और 7 के लिए डिजाइन की गई है, तो आपके लिए ये एज कंपेयर टू द अदर पर्सन इजी होंगे पढ़ना। मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल इजी होंगे, क्योंकि आपने पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई। इजी होंगे पढ़ना, इजी भी होंगे। आपको थोड़ा मेंटली तौर पे, ये बहुत बड़ी बात मैं यहां करने वाला हूं कि मेंटली तौर पे आपको थोड़ा सा एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि आपके ज़हन में ये होगा कि ये तो 6-7 की बुक है तो मैं कर लूंगा, तो इसलिए आप उसको मेहनत से भी करेंगे। सो होगा क्या कि इसका एक चैप्टर करने से, 2 चैप्टर करने से, 3 चैप्टर करने से आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बेहतरीन होती चली जाएगी। ना कि आप कैम्ब्रिज की डायरेक्ट बुक पकड़ें, उनको पढ़ना शुरू कर दें और ना समझ कुछ आए, ना दिमाग में कुछ पड़े। ऊपर से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल आइल्स से मुतनफर हो जाते हैं, रोते हैं कि सर हमसे आइल्स हो ही नहीं रहा। क्लियर? सो ऐसे बच्चे जो सब ट्राइयां कर चुके हैं और वो बिल्कुल इंग्लिश में निल हैं, वो ये स्ट्रेटेजी और ये एक मेरी एडवाइस को अपनाएं। सिर्फ आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। लेकिन इस 15 दिन में आपने करना क्या है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये कर लेंगे, मुश्किल है लगने दिखने में और लंबा है दिखने में, लेकिन जब आप ये कर लेंगे 15 दिन के बाद अपनी रीडिंग को आपने जज करना है, तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा कि सर वाकयातन मजा आया। आपने 15 दिन सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है, उसके क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। करने किसमें? 6 या 7 का कोई भी नॉवल ले लेना है, 6-7 का कोई भी नॉवल ले लेना है। फिर उस 15 दिन करने के बाद आपने 15 दिन का याद रखिए, जब 15 दिन में आपने करना क्या, आपने टाइम डिफाइन करना है। आपने आइल्स ही करना है ना, सो टाइम इसमें आप जज कर लें। फॉर एग्जांपल आप अगर एक दिन में 10 घंटे जाग रहे हैं, 10 घंटे आप इर्द गिर्द टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो उस 10 घंटे के दौरान, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बिल्कुल सीरियस है आइल्स को करने के लिए, और उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो आइल्स उनके लिए जरूरी है और वो रीडिंग से बहुत ज्यादा कुताए हुए हैं। ये तरीका करने से आपकी रीडिंग का मसला सारी उम्र के लिए हल हो जाएगा। ठीक है? करना क्या है कि आपने 10 घंटे आपने फॉर एग्जांपल एक दिन में आपके पास होते हैं, बाकी आप सोते भी हो, खाते भी हो, रिश्तेदारों में काम शाम कर लिया सारा दिन, फिर 10 घंटे आपने फिरना है। उस 10 घंटे में मैं ये नहीं कहता कि 10 घंटे आपने रीडिंग करनी है, और ना ही आप कर सकते। मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर आपने कुछ करना है, सो उस 10 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आपने 50% टाइम उसको देना है जरूर, यानी 5 घंटे रीडिंग करनी है। 5 घंटे आपने, उस 5 घंटों में वो घंटा एक सुबह मॉर्निंग का हो सकता है, फिर एक नाश्ते के बाद घंटा हो सकता है, फिर दोपहर में हो सकता है, और 2 घंटे रात को हो सकता है। 5 घंटे आपके पूरे हो गए, आपको लगेगा भी नहीं और आपकी ट्रेनिंग भी होती जाएगी। अब आप में से बहुत से बच्चे हंस रहे होंगे कि यार सर ने ये कौन सा मजाक बता दिया कि हम 5 घंटे वर्क करें। देखिए, इस 5 घंटे के 2 फायदे हैं आपको। नंबर 1, एक तो आपकी रीडिंग बेहतरीन होती जाएगी। होगी कि नहीं होगी? देखिए, होगी कि नहीं होगी? हम रीडिंग को या हम अपने वर्क को पता है क्या समझते हैं?
हम कहते हैं हम तो काम कर रहे हैं, जब पूछा जाए ना अच्छा ये काम आप किस तरह कर रहे हो, तो पूरे दिन में यकीन जानिए 1 घंटा वो बंदा काम नहीं कर रहा। जब आप एक काम को 1 घंटा पूरे दिन में नहीं दे रहे तो आपका दिमाग रिजल्ट कैसे देगा? देगा नहीं देगा। आपका दिमाग तो उस पर 1 घंटे में तो कुछ किया ही नहीं। सुबह एक तो 5 घंटे देने से आपकी रीडिंग बेहतर होगी, एक फायदा। दूसरा आपका स्टेमिना बेहतर होगा, आपको पढ़ने की आदत डलेगी। हो सकता है पहले दिन आपसे 1 घंटा भी ना पढ़ा जाए, दूसरे दिन आपसे 2 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे, 4, फिर आहिस्ता 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 3.5 4 करते करते 5 घंटे। 5 घंटे जब पढ़ना शुरू हो गए ना तो समझ लीजिए कि आपने कामयाबी की पहली सीढ़ी को कामयाबी से अबूर कर लिया। फिर जब आपने ये कर लिया तो फिर दूसरा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? एक तो स्टेमिना बेहतर हो गया, एक तो राइटिंग अच्छी होगी, और तीसरा आपके दिमाग ने आपकी रीडिंग पर प्रोसेस करना शुरू कर दिया। और दिमाग जब किसी चीज पर प्रोसेस करना शुरू कर देता है तो यकीन जानिए वो उसको आसान बना के आपके सामने रखता है। ये टिप्स या ये जो मैंने आपके सामने एक एडवाइस शेयर की है, या एक आप इसको कुछ भी कह सकते हो, SOS कह सकते हो, ये उन बच्चों के लिए है जो वाकईतन अपनी जिंदगियों से बिल्कुल सिंसियर है और जो चाहते हैं जिंदगी के साथ कि हम आगे बढ़ें और आइल्स करने के बाद हम बाहर के मुल्क में, UK में, अमेरिका में या यूरोपियन किसी भी कंट्री में हम जाकर अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। सो वो बिल्कुल मत घबराएं, सिर्फ 15 दिन बैठ जाएं, ये समझ लें कि हम इत्तिकाफ पर बैठे हुए हैं। वो क्या समझे कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, इत्तिकाफ पर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी रीडिंग को कुछ इस तरह टाइम दें। दूसरों को कोसना, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये बिल्कुल खत्म कर दें और इस एक ट्रिक को आजमा लें। आपकी रीडिंग बेहतर ना हो तो आप नीचे आके जो मर्जी कह लीजिएगा, लेकिन ये करना जरूर है आपने। दोबारा फिर बता देता हूं, कोई भी नॉवल ले लें और उसको आप पढ़ना शुरू कर दें, आपकी रीडिंग बेहतर हो जाएगी। फिर क्या करना है, फिर जब आपने 15 दिन, एक दिन को 5 घंटे दिए और नॉवल को आपने मुकम्मल कर लिया, फिर एक सरप्राइज टेस्ट देना है खुद को। क्या करना है? सरप्राइज टेस्ट देना है। फिर आपने आ जाना है कैम्ब्रिज की बुक में। किसमें आ जाना है? कैम्ब्रिज की बुक में। कैम्ब्रिज की बुक में आ जाना है और आने के बाद आपने पैसेज को एक दफा पढ़ लेना है। अच्छा, फिर यहां पे मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? मिस्टेक ये करते हैं कि वो ट्रिक्स को ही आजमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स जान छुड़वाने के लिए उनको टिप्स बता देते हैं और बच्चे भी फिर आगे टिप्स ही लगा रहे होते हैं। यार देखो, एक इसमें टिप्स ये बताई जाती है, वो मैं आपसे भी शेयर करता हूं, फिर मैं आपको वो टिप बताऊंगा जो आप करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, एक टिप वो जब आपको बताई जाती है और आप परफॉर्म करते हैं, आपको किसी को फायदा होता है और किसी को बिल्कुल नहीं होता। और उसके बाद फिर एक मैं अपनी टिप बताऊंगा कि आपने क्या करना है और किस तरह करना है। तो बढ़ते हैं अपनी टिप की तरफ।